हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, थोड़ी देर से अपडेट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए सॉरी है। क्योंकि बहुत सारी व्यस्तताएं थी, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। लेकिन एक बड़ी खुशखबरी हुई है 68,500 शिक्षक भर्ती के लिए। आरक्षण की जो सूची है वो फाइनली जारी हो चुकी है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन यहाँ से हो गया है जो कट ऑफ के लिए लगातार चिंतित होते रहते थे। तो एससी और ओबीसी की बहुत ही कट ऑफ कम गई है। और किस कटाव तक चयन हुआ है आपको हम दिखाएंगे। और साथ ही साथ एक नया विवाद यहाँ से जन्मा है, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आरक्षण सूची दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, शासनादेश दिनांक 5/1/2022 के अनुपालन में 69,000 शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ द्वारा तैयार की गई चयन सूची में नवीनतम चयनित आरक्षित और विशेष आरक्षण के अभ्यर्थियों की अनंतिम औपबंधिक चयन सूची माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या महेंद्र पाल बनाम ये रॉबिन सिंह इत्यादि में के आदेश में अधीन रहेंगी। और जनपद आवंटन की सूची पृथक से जारी की जाएगी। तो ये अभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की सूची है। और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की जो सूची होगी वो अलग से जारी होगी। तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के लिए आप परेशान ना हो, 1 से 2 दिन में डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की जो सूची है वो भी आपकी आ जाएगी। और यहाँ पर देखा जाए फाइनली दोस्तों, तो एट लास्ट पे चलते हैं। 6800 यहाँ पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। कुल मिलाकर आरक्षित और विशेष आरक्षित के कुल 6800 पदों पर यहाँ पर चयन दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो इसमें बहुत सारे हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स के भी नाम दिख रहे हैं जो लगातार कमेंट करते रहते थे कि सर मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उन सभी को बहुत ढेरों बधाइयाँ। आप सभी को जिनका भी चयन हो गया है वो टेंशन फ्री रहें, उनका चयन डेड श्योर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप तमाम प्रकार की चीज़ें, तमाम प्रकार के विवादों को देख रहे होंगे, लेकिन उनसे आपको विचलित नहीं होना है। बस आपका प्रयास होना चाहिए कि जल्द से जल्द जो जनपद आवंटन की सूची है वो जारी करवा ली जाए। और चुनाव आचार संहिता के पहले काउंसलिंग करा के अगर आपके हाथों में नियुक्ति पत्र आ गया तो दुनिया का कोई भी कोर्ट आपको बाहर नहीं कर पाएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप को बंद कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा संघर्ष कर लीजिए। 190 दिनों का संघर्ष अभी भी अधूरा है, बस इस वजह से क्योंकि अभी आपकी आखिरी मंजिल नहीं आई है। आखिरी मंजिल है आपके हाथों में नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र मिल गया तो सारे कष्ट दूर होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट इस सूची को चैलेंज करने की भी लगातार प्रयास करेंगे। आई थिंक कल ही इसके लिए बहुत सारे अभ्यर्थी याचिका दाखिल कर दे, परसों दाखिल करें, डजंट मैटर। लेकिन आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ आरक्षण जो जिलावार है वो हो जाए और जनपद वार आपका आवंटन हो जाए। बस इतने से मतलब रखिए। हालांकि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो लगातार अभी भी आंदोलनरत हैं कि 27% और 21% का जो पूरा आरक्षण है वो लागू नहीं हुआ है। अभी 12,000 और सीटें चाहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ 6,800 सीटों पर ही सिलेक्शन हुआ है और अभ्यर्थियों ने कुल 18,000 सीटों पर विसंगतियां बताई हैं। तो इस सूची को लेकर बहुत सारे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ही समस्या है, लेकिन उनको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, इस सूची के लिए नहीं। और अगर देखा जाए कायदे से तो ये 6800 जो पद हैं ये कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में से माइनस होने चाहिए। और जिनका चयन हुआ है इन 6800 पदों पर, उनको बाहर करके इन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना चाहिए। यह आपका हक था, अधिकार था, जो किसी दूसरे को दे दिया गया था। अब आपका एडजस्टमेंट हुआ है, भले वो 68,500 की सीटों से हुआ हो। तो ये थोड़ा सा टेक्निकलिटी है, विवाद का विषय बनेगा, कोर्ट में मैटर जाएगा, वहाँ से देखिए कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन फाइनली जिसका इस सूची में सिलेक्शन है उसका 69,000 में भी सिलेक्शन है। आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, घबराएं वो जिनका गलत तरीके से इसमें चयन हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि सरकार ने जो व्यवस्था दी है वो कहीं ना कहीं शुरू से ही विवाद के विषय में है कि किसी पिछली भर्ती के जो बचे हुए वैकेंट सीट थे उनको आप इसमें कैसे एडअप कर रहे हो, जबकि 69,000 के जो शासनादेश है उसमें खुद ही परिवर्तन हो गया। गड़बड़ का मतलब ये नहीं हो सकता कि 5-5, 6-6 हज़ार सीटों को आप घटाएं बढ़ाएं। इस तरह हो तो कोई भी चयन प्रक्रिया बरसों बरस क्या वो पूरी चलती ही रहेगी।
नई भर्ती का जन्म कैसे होगा? वो पुरानी भर्ती में ही तमाम प्रकार की चीज़ें आती रहेंगी। अब जैसे 22,000 सीट जुड़ाव का मुद्दा है, वो लगातार कह रहे हैं कि 1,37,000 पदों पर सिलेक्शन होना चाहिए था और उसके लिए 2 कॉन्जिक्यूटिव रिक्रूटमेंट ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो सिर्फ 2 में ही भरिए। तो इनका कहना है कि 17,000 पदों पर नई भर्ती मत दीजिए, उस पर 22,000 वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन जो 60-65 पर सुपर टेट का मार्कशीट लेके बैठे उनका सिलेक्शन होना चाहिए। तो ये तमाम प्रकार के मुद्दे चलते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब फाइनली आपको ले चलता हूँ कट ऑफ की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बताएं तो 69,000 की चौथी सूची में ओबीसी को 5,660 सीटें और एससी को 1041 सीटें मिली हैं। ओबीसी की अगर कट ऑफ की हम बात करें तो 65.53 यानी कि 65.53 ये अंतिम कट ऑफ गया है ओबीसी अभ्यर्थी का। और एससी अभ्यर्थी की जो अंतिम कट ऑफ है वो 59.55 है। तो बहुत सारे एससी के कैंडिडेट को मैंने कहा था कि 59+ वाले डेड श्योर माने, और 65 तक मैंने आपको बताया था कि आपका सिलेक्शन श्योर रहने वाला है। 66.48 गया था पिछली बार फाइनल थर्ड चयन सूची का, तो उससे कहीं न कहीं 1 अंक तो सीधे से डाउन मारा है, और अगर और भी सीटें मिलती हैं तो 1 अंक ये और डाउन होगा। तो इसके लिए अभी अभ्यर्थी लगातार प्रयास करते रहें भाई, प्रयासों के बलबूते ही आपको इतनी सीटें मिल पाई हैं, 5,600 सीटें, और एससी को 1,041 सीटें मिली हैं। तो ये प्रयासों के बलबूते ही संभव हो पाया है, अदरवाइज ऐसा ना हो पाता। ये आपका संघर्ष है। तो आप सभी को फिर से एक बार ढेरों बधाइयाँ, और कमेंट बॉक्स में लगातार जिनका सिलेक्शन हुआ है कम से कम भाई एक कमेंट तो ज़रूर छोड़ना कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह से रिलेटेड आपको सेपरेट वीडियोस दी जाएंगी, और इसका काउंसलिंग शेड्यूल भी अभी तक जारी नहीं हुआ कि किस दिन, चूँकि भाई आरक्षण को लेकर जो आवंटन है वो अभी बाकी है। और आपको एक बड़ा बेनिफिट ये भी मिलेगा, आपको स्वयं का गृह जनपद मिलेगा, सबको गृह जनपद अलॉट होगा। ठीक है, सबको आपके प्रेफरेंस का पहला जिला ही दे दिया जाएगा, क्योंकि हमेशा से ये 68,500 की भर्ती में भी हुआ है। 5-6 हज़ार सीटों पर जो लगातार अलग अलग सीटें आई हैं उन पर काउंसलिंग में सबको अपना गृह जनपद मिला है। तो गृह जनपद की भी आपको एडिशनल बधाइयाँ अभी से दे रहे हैं। किसी का बहुत कम हुआ रहा होगा, एकदम लास्ट वाले कैंडिडेट का मे भी उसको दूसरा तीसरा जिला में, अदरवाइज सबको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। ठीक है, और काउंसलिंग जो है वो बहुत जल्द आपकी होने वाली, क्योंकि सरकार भी इस सूची को पूरी तरीके से सुरक्षित करना चाहेगी कि काउंसलिंग करवा के हम नियुक्ति पत्रों को वितरित कर दें, जिससे कि इस पर कोई भी बाद में विवाद देखने के लिए ना मिले। अगर अभ्यर्थी कोर्ट वगैरह भी जाते हैं तो उससे ज़्यादा कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि सिलेक्शन हो जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएंगे, ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा तत्काल ढंग से। तो आप ये तय मान के चलिए, अगर नियुक्ति पत्र वितरित हो गए, काउंसलिंग हो गई, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन आप लोग करवा दिया जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और 1 हफ्ते 10 दिन की बात है, स्कूल खुलने ही वाले हैं, ज्वाइंट हो जाएंगे। अदरवाइज आपको बीआरसी में या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ज्वाइन करा दिया जाएगा। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। 69,000 में जीता जागता उदाहरण है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ज्वाइनिंग हुई है, तो वहाँ पे आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा, भले ही विद्यालय बंद है, इससे क्या मतलब है। ठीक है दोस्तों, तो सारे कन्फ्यूज़न मैंने आपके दूर कर दिए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।